Yes, sir. This session is being recorded, and today we are solving book 13 test 2 passage 1 चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाले सेशंस आपकी नजरों के सामने से गुजरे। आज सबसे पहले आपके पास समरी है। आपके समरी राइटिंग के बारे में आपको पता है किस तरह से करते हैं? नहीं पता तो आज देखिए मैं आपको जंप लगाना सिखा रहा हूँ, हाउ टू जंप समरी। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, बार बार कहता हूं कि देखो नहीं पता होता कि पहले जवाब 1 to 9 के मिलेंगे और उसके बाद 10 to 10, 11, 12, 13, 14 मिलेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च वर्क। यहां पर लिखा हुआ है 16 सेंचुरी। मैं कहता हूं बताओ 16 सेंचुरी किधर है? तो तुम लोगों ने थोड़ा सा सर्च किया तो तुम्हें 17 और ऊपर टॉप पर देखो तो तुम्हें 16 सेंचुरी नजर आ गई। 1518 का मतलब क्या है? और नीचे आगे देखो 16 सेंचुरी आ गया। इसका मतलब ये है कि ट्रू एंड फॉल्स यहीं से मिलने वाले हैं। तुम्हारी किस्मत खुल गई है, तुम्हारे लिए चीजें आसान हो गई। अल्लाह करे पेपर में ऐसा ही हो, वरना बेटा ऐसा भी होता है कि 1, 2, 3 का जवाब पहले जो है वो बाद में आता है, पहले 8 का जवाब देगा वो। समझ रहे हो बात? तो ये बात पहले आपको ये टारगेट करनी होती है, देखनी होती है। तो हमने देख लिया कि इसका जवाब यहाँ पर है। अच्छा सर, अब पैसेज को पढ़े, ब्लैंक्स को पढ़े? कुछ नहीं पढ़ना, जो पढ़ना है वो ये है। बिब्लिकल टाइम्स, एंशियंट रोम और मिडिल एजेस। कहाँ लिखा हुआ है? बिब्लिकल टाइम्स, एंशियंट रोम, मिडिल एजेस। सर मिडिल एजेस ये रहा सर। सर जी मिडिल एजेस ये रहा, और सर बाइबल लिखा हुआ है बिब्लिकल टाइम्स। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर लिखा हुआ है एडेड टू। देखो बेटा, प्रेपोजिशन नहीं बदलता, कोई दूसरा प्रेपोजिशन उसकी जगह ले सकता है लेकिन फ्रेज नहीं बदल सकता। समझ रहे हो? फ्रेज नहीं बदल सकता, कोई दूसरा उसकी जगह ले लेगा। अब यहां लिखा हुआ है एडेड, ये रहा बिब्लिकल, बाइबल बिब्लिकल एज एन इंग्रेडिएंट मिक्स विथ, एडेड टू और मिक्स विद, दोनों का मतलब सेम है या नहीं है? दोनों का मतलब सेम है या नहीं है? यस सर, सेम है। ठीक है ना, एडेड टू और मिक्स विद। आपने जवाब क्या दे दिया? आपने जवाब दे ऑयल। दिया ऑयल्स। ठीक है बेटा। उसके बाद लिखा है यूज टू शो। यूज टू शो, यूज टू शो बिटवीन पीपल। इसी में देखो मिडिल एजेस से पहले देखें, and peoples as a token indicating friendship among। among और between का मतलब डैश के बाद का preposition, डैश से पहले का preposition आपको जवाब पे लेकर जाता है। देखो यहां पर लिखा है among lovers and friends। ये जो lovers and friends है ये कौन है? people। पीपल। तो ये शो क्या? अब शो की जगह पर शो इज इक्वल टू इंडिकेट। शो इज इक्वल टू इंडिकेट। वोकैबुलरी ऐसे ही बढ़ेगी तुम लोगों की टुक टुक करके। शो इज इक्वल टू इंडिकेट, बिट अमंग इज इक्वल टू बिटवीन, लिखते रहो बेटा, अमंग इज इक्वल टू बिटवीन। और बचा क्या? फ्रेंडशिप। जवाब आ गया फ्रेंडशिप। ठीक है बेटा, कोई परेशानी? मेरी आवाज आ रही? यस सर। यस सर, आ रही है। अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है, अब आ जाए एंशियंट रोम पर। एंशियंट रोम ये रहा। ठीक है, अब लिखे यूज्ड फॉर इट्स स्वीट स्मेल एट। स्वीट और स्मेल, यूरोपियंस कुड अफोर्ड स्पाइस। नहीं, एंशियंट रोम पे जाना है। एंशियंट रोम, मिडिल एजेस, मिडिल एजेस, एंशियंट रोम, एंशियंट एंशियंट एंशियंट। यहीं पर देखो एंशियंट रोम तुम्हें नजर, ये रोम आ गया। mourners attending funeral burned cinnamon to
देखना, टू क्रिएट आ प्लेजेंट सेंट। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सेंट। सेंट किसे कहते हैं? प्लेजेंट किसे कहते हैं? स्वीट। हो गया स्वीट स्मेल। अब लेकिन कब ये इस्तेमाल करते थे, वो कौन सा ओकेजन था? Funerals. अटेंडिंग फ्यूनरल्स। फ्यूनरल्स किसी के मरने पर, किसी के मरने पर ये क्या इस्तेमाल करते थे? फ्यूनरल्स। फ्यूनरल्स। फ्यूनरल्स, ठीक है बेटा। उसके बाद मीट पर पहुंचो। गोश्त, 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 गोश्त। एडेड टू फूड एंड ड्रिंक was an indication of persons। मैंने तुम लोगों को कभी एपोस्ट्रोफी की कहानी सुनाई है? एपोस्ट्रोफी बराबर है किसके? ऑफ के। बराबर है किसके? डिटरमिनर के। लिख लेना अपने पास, डिटरमिनर। अब डिटरमिनर क्या है? हिज, हर, हिम और देयर। मैं यहां लिख देता हूं, देयर। देयर के बाद योर और इट्स लिख लो अपने पास। मैंने क्या कहा? एपोस्ट्रोफी किसके बराबर है? ऑफ के। ये और डिटरमिनर्स, डिटरमिनर में हिज, हर, हिम, देयर, योर, इट्स। ठीक है भाई। अब आइए, अब आप ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है पर्सन्स। वहां पर देखिए, यहाँ पर was an indication, indication of persons, indication, indication, indication। मीट पर पहुंचे, ये रहा मीट, मीट। and impress around them with their, their ही लिखा हुआ है, their ability, ability तो नहीं हो सकता, to purchase expensive dash dash at a banquet a host would offer guest a plate of various as a sign of the wealth। indication of the, sign of the, indication of a person's, indication of a person as a sign of, as a sign of sign of Wealth. wealth। आई बात समझ? फिर ट्रीटमेंट फॉर एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम, ये देखें, ये हेल्थ प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको? कहता है was a treatment for, cinnamon was also to have health benefits, आ गया health benefits, and was thought to cure various ailments। various ailments मतलब लिख लो, health problems, various ailments। health problems is equal to ailments, such as, such as। अब यहां क्या आएगा? indigestion। आई बात समझ? हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब लेकिन सर देखिए, इनडाइजेशन तो आखिर में, ये एक टेक्निक है। जब आप अपने जवाब को पढ़ेंगे वहां लिखा होगा यूं, ठीक है ना? और आपका जवाब ये रहा, उन्होंने इस चीज को आगे पीछे कर देना। यहाँ 1 और 2 है तो वहां 2 और 1 करके लिखा है, तो आप परेशान नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स को एलिमेंट्स करके लिखा हुआ है, सच एज इंडाइजेशन। अब लिखा है ग्रो। अब देखो ग्रो इन, ये इन पर पहुंच जाओ, मिडिल एजेस, ग्रो 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 इन। देखो ये रहा ग्रो। Second line. Growth. अब ग्रोथ इन, लेकिन यहाँ लिखा है डिमांड, लेकिन ये तो ग्रोथ है। अब देखो कुछ और भी होगा। Cinnamon. ग्रोन इन डैश, ये कहाँ पर ग्रोथ होती थी इसकी? ये पैदा कहाँ पर होती थी? ऐसा कुछ कहना चाह रहे शायद ये। Sir, they took it from India, so it was grown in India. कहीं पर लिखा हुआ है ग्रोन इन इंडिया? Yes, sir, they took it from India. कहाँ लिखा हुआ है? Next line कहाँ है। पढ़ा आपने? Sir, नीचे नीचे, यहीं पे नीचे। They took it from India. Grown Fifth in, line, fifth line. grown in India. They took it from India। इसका मतलब है, अब देखें, कंफर्म बच्चा अपना जवाब गलत लिख कर आ रहा था ना,
लेकिन अब देखिए एक चीज है कॉमन सेंस कि इस पैदावार की बात हो रही है, कहाँ पैदावार होती थी, तो दे टुक इट फ्रॉम इंडिया, तो इसका मतलब है ये इंडिया में इसकी जो है वो पैदावार होती थी, ठीक है ना। अच्छा, मर्चेंट यूज, अब मर्चेंट ने क्या यूज किया, टू ब्रिंग इट, ब्रिंग का मतलब ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, लिखा हुआ है एंड इट वाज वेयर इट वाज ग्रोन कैमल्स। ऑन कैमल्स, और यहाँ पर उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, कैमल्स का इस्तेमाल किया। अराइव्ड इन द मेडिटेरियन एट, और ये कहाँ पहुंचे, मेडिटेरियन पे पहुंचे, देखिए मेडिटेरियन, इससे पहले द जर्नी एंडेड व्हेन दे रीच्ड, अराइव्ड, रीच्ड, कहाँ पर, अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया। Traders took it to and sold it to destinations around Europe. Destinations around Europe. Destinations around Europe. All around Europe. ये आ गया, कहाँ लेके चले गए ये लोग, कहाँ लेकर चले गए, and then brought it back to, traders took it to and sold it to destination, brought it back to dash, the spies then traveled from that great trading city to markets all around the city. तो जवाब क्या लिखेंगे, Venus. Venus. एग्जैक्टली, ठीक है भाई। अब आपने ये 9 कर दिए, अब आइए आगे चलिए, अब आपको 16th सेंचुरी वाली बात देखें। अब उड़ते हुए आप कहाँ चले गए, इधर, ये यहाँ लिखा हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स पे जा रहे हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है, जरा गौर से पढ़िएगा, आज एक टेक्निक सिखाऊंगा, कल सिखा रहा था लेकिन वो 5 आ गए थे, आज देखो कितने, 4। कल एक टेक्निक सिखा रहा था, याद रखिए। यस सर। पेपर में ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, और एक ये भी होगा, ये लाजमी है। अगर तुम्हें कुछ ना समझ आए और तुम्हें 1 नंबर ही चाहिए हो 4 में से, तो सबके जवाब एक ही लिख देना, सही है भाई, डफर पार्टियों के लिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो 1 नंबर का सबके जवाब एक ही लिख देना। अच्छा, और अगर तुम्हें एक आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 10वां आ गया तुम्हारा सही सही, तुम्हें कंफर्म है, तो फिर दूसरे का जवाब, फिर सब, फॉर एग्जाम्पल पहला तुमने ट्रू कर दिया, तुम्हें कंफर्म है ये ट्रू है, और बाकी नहीं हो रहे और पेपर कॉपी छीनी जा रही है, तो तुम लिख कर आ जाना, और बेटा पूरा लिखना फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। इससे क्या होगा, तुम्हें 1 नंबर तो इसका मिला, 1 नंबर तो मिलेगा मिलेगा, किस्मत अच्छी हो गई तो 1 नंबर और मिल जाएगा, 3 मिल जाएंगे, सही है भाई। 4 पर तुक्का लगाने की गुंजाइश है, लेकिन इसमें नंबर कितने मिलेंगे, कम से कम 1 लगा लें आप। अगर आपने 1 लगा लिया और दूसरा नहीं मिल रहा आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर ये ट्रू है और ये नॉट गिवन है, मुझे ऐसा लग रहा है तो मिल ही नहीं रहा, तो फिर दोनों के फॉल्स लगा दीजिए आप। तुक्के लगाने का स्टाइल समझ आ रहा है, कैसे तुक्का लगता है कि 2 मिल गए, अब 2 नहीं समझ आ रहे तो दोनों के फॉल्स लगा दो, किस्मत अच्छी हुई तो 4 मिल जाएंगे, वरना 3 नंबर तो आपके 2 का जवाब तो आपको श्योर हो गए आप, ठीक है बेटा। तो दिस इज हाउ वी मेक फ्लूक्स। अब आइए, ये कहते हैं इनका कंट्रोल था थ्रू आउट द 16th सेंचुरी, हैड कंट्रोल। आइए, build a fort which enable them to protect an island, so helping them to develop a monopoly, monopoly समझते हैं ना, इन्होंने एक monopoly बना ली थी, and to trade and generate very high profits. In the late century, for example, they enjoyed 10-fold profit when shipping cinnamon over a journey of 8 days from Dash to India. क्या इनका पूरा एक कंट्रोल था, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, production significantly and so enslaved many of the members of the Dash native population, forcing them to work in cinnamon harvesting. In 15 Dash built a fort, उन्होंने किला कायम किया हुआ था, which enabled them to protect the island, पूरे आइलैंड पे कब्जा किया हुआ था, so helping them to develop a monopoly, और अपनी monopoly बनाई कायम रखी हुई थी। तो आप बताइए ये बात ट्रू है या फॉल्स है।
पूरा कंट्रोल था ना भाई, किला कायम किया हुआ था, मोनोपोली बनाई हुई थी, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। फिर वो कहते हैं डच ने उनका कंट्रोल छीन लिया जैसे ही वो लोग आए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज सुन एज दे अराइव्ड। डच कब आए जरा देखिएगा, डच अराइव्ड ऑफ द कोस्ट बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, यानी कि 1705 में आए, ये बिगिनिंग है। और फिर वो कहते हैं 17th सेंचुरी, अच्छा सॉरी 1605, 17th सेंचुरी। और उसके बाद द डच काइंडली रिटर्न पेमेंट एलिफेंट सिनेमन द प्रोटेक्टेड नेटिव किंग बाय 1640। बाय 1640 1640 the Dutch broke 150-year dash monopoly when they overrun and occupied their factories. By 1658 1605 में आए और तकरीबन 50 साल बाद जाकर दे परमानेंटली एक्सपेल्ड द डैश फ्रॉम द आइलैंड। आते ही उन्होंने ऐसा कर दिया, जैसे ही आए छा गए। No. फॉल्स हो गया। अब आपको पता है लाजमी तौर पर इसमें एक नॉट गिवन होगा। अब देखो अब ज्यादा मुश्किल हो गया है, इसमें तुम पढ़कर ढूंढते ही रहोगे है या नहीं है। तो मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, ये भी एक टेक्निक का है, जब 2 कर लो तो फिर पहले 13वें को तलाश करो, 13वां आपको हो सकता है मिल जाए, ठीक है ना। पहला ट्रू फिर फॉल्स, फिर तीसरा नॉट गिवन ही निकलता है, जनरल है ये बात। तो आप 13वां देखें क्या लिखा हुआ है, The spice trade maintained its economic importance during the 19th century. By middle of the 19th century, production of cinnamon reached 1,000 tons a year. After a lower grade quality, the spice became acceptable to European tastes. By that time, cinnamon was grown other parts of India. फिर क्या हुआ, spice trade overall was diminishing in economic potential. Diminish का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। वो कह रहे हैं कि इसने अपने आप को मेंटेन करके रखा, तो ये बात तो फॉल्स हो गई, तो ये कंफर्म नहीं होगा, दैट्स नॉट गिवन। और आपने 10:32 पर इसको निपटा दिया कि 10 तकरीबन 15 मिनट पे आपने शुरू किया था, 17 मिनट में आपने इसको कर लिया। ठीक है भाई, मुबारक हो। आइए दूसरा पैसेज पे चलते हैं।